हाय एवरीवन आउट देयर, मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस नए और एब्सोल्युटली आप कह सकते हैं कि जो पिछले सेशंस हमारे हुए हैं उससे एक अलग सेशन मैं आज ले रहा हूं। व्हाई कांट वी स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। फ्लुएंटली को आप प्लीज स्पीड से रिलेट मत कीजिए। डोंट ट्राई टू रिलेट फ्लुएंसी विद द स्पीड। आप हर जगह स्पीड नहीं बोल सकते। आप एक छोटे बच्चे से बात कर रहे हैं, स्पीड नहीं बोल सकते। आप एक बुजुर्ग से बात कर रहे हैं, आप ज्यादा स्पीड नहीं बोल सकते। आप एक कॉन्फ्रेंस में तो स्पीड बोलना पड़ेगा। अगर आप एक डिबेट में है तो स्पीड बोलना पड़ेगा। तो थिंग इज दैट फ्लुएंसी का स्पीड से कोई रिलेशन नहीं होता। फ्लुएंसी का मतलब होता है कि आपका फ्लो। अभी मैं हिंदी बात कर रहा हूं, राइट नाउ आई एम स्पीकिंग हिंदी एंड आई एम स्पीकिंग हिंदी इन अ फ्लो। तो सबसे पहले फ्लुएंसी को आप फ्लो मान के चलिए, पहली बात। और दूसरी बात है कि कॉन्फिडेंटली। देखिए कॉन्फिडेंटली का मतलब होता है कि आई नो दैट आई एम राइट। कॉन्फिडेंटली का मतलब यह नहीं होता कि दूसरों को मैं इंप्रेस कर रहा हूं। मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। आई नो माई लिमिट्स, आई नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मुझे पता भी नहीं है कि मैं सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं, फिर भी मेरे अंदर काम करने की एक एबिलिटी है या फिर मेरे काम करने के अंदर एक पोटेंशियल है और मेरे अंदर काम करने का एक पैशन है, और इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं गलत कर रहा हूं सही कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सीखते सीखते सीख जाऊंगा, उसको भी हम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। राइट, लेट अस ट्राई टू कम टू अ स्लाइड और मैं आपको एक डिटेल्स में आज समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम देखते हैं अर्ली डेज लर्निंग फ्लॉस। देखो अर्ली डेज का मतलब होता है कि जब आप स्कूल्स में होते हैं, जब आप एलकेजी में, यूकेजी में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड स्टैंडर्ड में, कई सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में तो एलकेजी यूकेजी होती तक नहीं है और फर्स्ट स्टैंडर्ड से सब कुछ शुरू होता है, राइट रॉन्ग। तो वहां पर तो आप 5.5 या 6 इयर्स में आप स्कूल जाते हैं। और देखिए सबसे पहले जहां तक सवाल है इंडिया का, मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे आपको एक बात को ध्यान देना पड़ेगा कि ये एक ऐसा देश है जहां पर रूरल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। उसके बाद आती है सेमी अर्बन पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा है। और रूरल पॉपुलेशन और सेमी अर्बन पॉपुलेशन का जो एक्सेस है, पहुंच है, वो कोई एलिट या बड़े स्कूल्स तक नहीं है। वो ऑर्डिनरी स्कूल्स में पढ़ते हैं, कम फीस वाले स्कूल में पढ़ते हैं या फिर सीधे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं। तो वहां पर मैं किसी के कॉम्पिटेंस के ऊपर तो उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि अपना सबका कॉम्पिटेंस जो होता है वो अपना अपना होता है एंड आई रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटेंस, राइट। लेकिन वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट नहीं होता, यह बात तो आपको माननी पड़ेगी कि सब लोग हिंदी बोलते हैं, सब लोग तमिल बोलते हैं, सब लोग राजस्थानी बोलते हैं, सब लोग बिहारी बोलते हैं, और अचानक आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं इंग्लिश बोलूंगा, पॉसिबल नहीं है, राइट। लेकिन ये एक हाफ ट्रुथ है, एक अर्ध सत्य है, एक आधा सत्य है। क्योंकि इस दुनिया में जो सचमुच में पैशनेट लोग हैं, जो सचमुच में क्रेजी लोग हैं और जो सचमुच में चाहते हैं कि वो जिंदगी में कुछ करें, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में बेहतरीन काम करके दिखाए। दे एक्चुअली हैव अचीव्ड माइलस्टोन्स इन अंडर एडवर्स कंडीशंस, राइट। देखो किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले चाहिए क्या, और मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, हम किसी को भी मोटिवेट नहीं करते। लेट मी एक्सप्लेन यू, मोटिवेशन का मार्केट बहुत बड़ा है और हम इस मार्केट का हिस्सा नहीं है। हम मछलियों को पेड़ चढ़ाना नहीं सिखाते हैं, हम मछलियों को बेहतरीन तैरना सिखा सकते हैं। लेकिन और मछलियों को वैसे भी तैरना आता है, लेकिन अगर हम एक अच्छी मछली हैं तो हम उन मछलियों को और अच्छा तैरना सिखा सकते हैं। लेकिन अगर मैं उनको कहूं कि आप पेड़ चढ़ो, या फिर मेरी बातों से मछलियां अगर पेड़ चढ़ना शुरू कर दें, तो दुनिया का पूरा इकोसिस्टम 2 दिन में बर्बाद हो जाएगा। तो हमारा इंटेंशन ये नहीं कि हम लोग आपको मोटिवेशन दे, फैक्ट फाइंडिंग है यहां पे। एडवर्स कंडीशंस में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करना ये कैसे पॉसिबल होता है। देखिए दुनिया में कोई भी चीजें, और मैं आपको बता रहा हूं इसको ध्यान से सुनिए, दुनिया में कोई भी चीज इंसान या तो करेगा इंटरेस्ट से या फिर करेगा नेसेसिटी से, या तो करेगा इंटरेस्ट से या फिर करेगा नेसेसिटी से। इस दोनों के अलावा इंसान जिंदगी में कुछ नहीं करता। फैक्ट, आप चैलेंज कर लो, या तो आपको दिलचस्पी होगी या फिर आपको उसकी चीज की जरूरत होगी। आज हम देखते हैं विराट कोहली इतना सक्सेसफुल क्रिकेटर है, लेकिन फिर भी वो क्रिकेट खेल रहा है। वो 1 रन के लिए हाफते भागता है, 1 रन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तो उसके पास तो बहुत सारा पैसा है, वो सक्सेसफुल है, उसका नाम है, तो इतना कोशिश क्यों कर रहा है? उसकी दिलचस्पी है। आज अमिताभ बच्चन जी हैं जो कौन बना करोड़पति के एपिसोड 80 इयर्स में भी शूट कर रहे हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं? देखिए उनकी जो बहू है वो मिस वर्ल्ड है, उनकी जो पत्नी है वो
लगातार एमपी हैं, जो बेटा है वो एक सिने एक्टर है, वो खुद इतने बड़े एक्टर हैं, लेकिन फिर भी वो क्यों लगे हुए हैं? लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं उन्हें, लेकिन फिर भी वो क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि उनके काम में उनको इंटरेस्ट है, राइट? आप देखिए टाइगर वुड्स, आप किसी को देख लीजिए, आप मेसी को देख लीजिए, आप रोनाल्डो को देख लीजिए, इतना सारा पैसा कमाने के बावजूद भी, इतना सारा नाम कमाने के बावजूद भी आज भी ये लोग फुटबॉल के पीछे क्रेजी हैं। ये दिखाता है उनका लेवल ऑफ इंटरेस्ट। अब नेसेसिटी की बात बताता हूं। मान लो मैंने एक XYZ बंदे को पकड़ा और बोला कि भाई तू यहां से 2 किलोमीटर भाग, तो हो सकता है कि वो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कुछ भी ले लेगा, लेकिन अगर उसके पीछे मैं काला कुत्ता छोड़ दूं तो 10 मिनट में भाग जाएगा। तो भागने की दिलचस्पी है, भागना जरूरी है, डेफिनेटली यहां पर भागना जरूरी है, भागने में कोई दिलचस्पी नहीं है, राइट? अगर आप घर से एक कदम भी बाहर रखते हैं तो या तो दिलचस्पी से रखेंगे या फिर जरूरत से रखेंगे। अगर मैं यहां पर काम कर रहा हूं तो हो सकता है कि मेरी दिलचस्पी हो तो जरूरत हो, दोनों भी नहीं है तो डेफिनेटली मैं कोई काम ही नहीं करूंगा। क्लियर? तो सबसे पहले आप एक बात ध्यान में रखो कि इंग्लिश सीखना नहीं, आप सबसे पहले अपने आप से पूछो कि इसमें मुझे दिलचस्पी है या फिर ये मेरी जरूरत है। दोनों नहीं है तो आप कोई काम नहीं करना, ये मेरा सजेशन है आपको, आप कोई काम नहीं करना अगर आपको दिलचस्पी भी नहीं है और आपको जरूरत भी नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एनवायरमेंट डेफिनेटली इंपैक्ट करता है। देखिए अगर मैं एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूं तो डेफिनेटली मेरी जो एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, मेरी एबिलिटी जो परस्यू करने की चीजों को, वो डेफिनेटली अदर स्टूडेंट्स के मुकाबले में फास्ट होगी। जो अदर मीडियम अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश मीडियम के या इंग्लिश मीडियम के अलावा जो अलग स्टूडेंट होगा, डेफिनेटली उससे मुझे एज है, उससे मुझे एडवांटेज है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो कन्नड़ा मीडियम का, जो हिंदी मीडियम का, जो मराठी मीडियम का है, जो उर्दू मीडियम का है, उसको बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप नीट, आप JEE, ऐसे बड़े बड़े एग्जाम में आप देखिए कि वहां पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट ज्यादा सक्सेसफुल हैं, या फिर आप पॉलिटिक्स ले लीजिए, स्पोर्ट्स ले लीजिए, किसी भी फील्ड में ले लीजिए, आप वहां पर देखिए कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स ज्यादा सक्सेसफुल हैं या फिर अदर मीडियम स्टूडेंट ज्यादा सक्सेसफुल हैं। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं अदर मीडियम स्टूडेंट्स वहां पर ज्यादा सक्सेसफुल है। इसलिए लैक ऑफ एनवायरमेंट से फर्क पड़ता है, लेकिन परिणामी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको आपकी दिलचस्पी किसमें है, आपकी जरूरत किसमें है, अगर आपको यह पता चल जाए तो श्योरली आप एडवर्स कंडीशंस में भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? नाउ यहां पर हम बात करते हैं ब्रेन ड्रेन या माइंड डाइवर्शन की, और यहां पर नेक्स्ट पॉइंट भी इससे बिल्कुल कनेक्टेड है कि ब्रेन ड्रेन, माइंड डाइवर्शन, शॉर्टकट, ट्रिक्स, टिप्स, ये दोनों पॉइंट्स को आप अलग मत कीजिए, दोनों पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है। मैं आपको एक बात बताता हूं, ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है। इसकी बात सुन ली, उसकी बात सुन ली और खुद को हम भूल जाते हैं। आपकी खुद की क्रिएटिविटी खत्म हो चुकी है, क्योंकि आप दूसरों की क्रिएटिविटी, अगर मान लो कि मैं लगातार कोई रील्स देख रहा हूं, अगर मैं लगातार कोई फिल्में देख रहा हूं, तो मैं किसी और की क्रिएटिविटी देख रहा हूं, तो वहां पर मेरी क्रिएटिविटी इंप्रूव होने का कोई चांस ही नहीं, राइट? तो सबसे पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा आपकी खुद की क्रिएटिविटी पे। मैं बताता हूं आपको वो कैसे आप क्रिएटिव हैं और आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं। देखिए अगर वहां पर एक डांस चल रहा है और मुझे डांस में बहुत दिलचस्पी है, तो डेफिनेटली उसके स्टेप्स मैं कॉपी करूंगा। मैं 4 लोगों में भी कर सकता हूं, अकेले में भी कर सकता हूं, मैं अपने ड्राइंग रूम में भी कर सकता हूं, मैं अपने बेडरूम में भी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे किसी तरह से उन स्टेप्स को सीखना है, राइट? तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, उसको एब्जॉर्ब कर रहा हूं। आपको अगर इंग्लिश सीखना तो आपको हमेशा अपना थॉट प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा। आपको हमेशा ये सोचना पड़ेगा, अगर मैं ऐसा बोलता तो मैं कैसे बोलता, अगर मैं ये इंग्लिश में बोलता तो मैं कैसे बोलता, अगर मैं इंग्लिश में बोलता तो मैं कैसे बोलता, राइट? सबसे पहले आपके थॉट प्रोसेस को आपको ठीक करना है। उसके बाद आपको एक बिग नो करना है शॉर्टकट्स, ट्रिक्स और ट्रिक्स को। देखिए एक बाजार बना के रखा हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं और मेरा किसी को भी कोई पर्सनल कमेंट नहीं है, या फिर मैं किसी के ऊपर किसी को पॉइंट आउट भी नहीं कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा बाजार बना रखा है जिसमें बोलते हैं कि 30 दिन के अंदर इंग्लिश सिखा देंगे, 8 दिन के अंदर इंग्लिश सिखा देंगे, आप 4 दिन के इंग्लिश सीख जाओगे, या फिर आप 15 टिप्स है इसको आप याद कर लो, आप इंग्लिश सीख जाओगे। मजाक है क्या? 25 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, अभी मैं अपने आप को एक बेस्ट स्टूडेंट मानता हूं, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है ना? देखिए अगर आप शॉर्टकट्स, ट्रिक्स और टिप्स पे ज्यादा ध्यान दोगे तो आपके साथ होगा क्या? देखिए अगर आप शॉर्टकट, टिप्स, ट्रिप्स और टिक, मैं ये नहीं बोलता कि ये पूरा आपको रूल आउट करना है। देखिए मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो और आपके आने वाले 15 दिन में, 20 दिन में कोई एग्जाम्स हैं और आपको टाइम नहीं मिला या फिर आपकी कोई मजबूरी थी, वहां पर आपने कुछ शॉर्टकट्स, ट्रिक्स या टिप्स पे ध्यान दे दिया, तो मैं मान भी सकता हूं इस बात को। लेकिन मान लीजिए आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं, आप एक हाई स्कूल स्टूडेंट हैं, आप एक प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट हैं, आप एक डिग्री स्टूडेंट हैं, राइट? और वहां पर आप ध्यान दे रहे हो कि शॉर्टकट्स, ट्रिक्स और टिप्स और जल्दी हो जाएगा। जल्दी में ही सब कुछ बर्बाद होता है, राइट? जल्दी का काम शैतान का होता है, राइट? तो सबसे पहले आपको जल्दबाजी नहीं करनी, आपको अपने आप को टाइम देना है।
और आप एक बात याद रखो कि लैंग्वेज जो है वो रातों रात एक दिन के अंदर फ्लॉरिश नहीं होगी, इट विल टेक इट्स ओन टाइम, अगर बेस्ट लैंग्वेज सीखनी है तो। अब आप देखो कि कई सारे, मैं किसी के ऊपर नाम नहीं ले रहा हूं, कि बच्चे बोलते हैं या फिर आप उनको सिखाया जाता है आज कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे कि आपको ग्रामर बिल्कुल सीखने की जरूरत नहीं है, आपको ग्रामर बिल्कुल सीखने की जरूरत नहीं है, आपको बिना ग्रामर के इंग्लिश आ जाएगा। ग्रामर इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज, ग्रामर इज द साइंस ऑफ लैंग्वेज, इट इज द सोल ऑफ लैंग्वेज। और आपको ग्रामर नहीं सिखाना है, क्या सिखाओगे बच्चों को? कुछ सेंटेंसेस रट मरवाओगे, जैसे हाय सर, हेलो सर, हाउ डू यू डू सर, प्लीज कम इन, सिट डाउन। ये क्या बना रखा है मजाक, राइट? लेट मी एक्सप्लेन यू। जनरली मैं एक बात बताता हूं, देखो हमारे पास डॉक्टर्स पढ़ते हैं, हमारे पास इंजीनियर्स पढ़ते हैं, हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, एनडीए, एसएसबी, एसएससी, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेक्टर, एमएनसी, सबको पढ़ाते हैं हम लोग। लेकिन मुझे एक बात बताना है आपको कि अगर मान लीजिए कोई कॉन्वर्सेशन आपको रट मरवा रहा है, राइट? जैसे आप पहले किससे मिलते हैं, आप सबसे पहले उनको हाय बोलेगा, आपको हेलो, वो आपको हाय नहीं बोलेगा, हु आर यू बोलेगा, क्या करोगे, राइट? कभी कभी इंटरव्यू में देखिए आप एज्यूम कर लेते हो, आप सबसे पहले, और जो एज्यूम करके जाता है ना वो बर्बाद होता है। अगर आप एक इंटरव्यू एनवायरनमेंट में गए और आप प्रिपेयर करके जाते हो इस क्वेश्चन के लिए, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, क्या गारंटी कि इंटरव्यू आपको पहला क्वेश्चन टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ पूछेगा? वो आपको बोल सकता है, और डोंट यू थिंक इट्स क्वाइट प्लेजेंट आउटसाइड? सर माय नेम इज बोलोगे, राइट? हाउ इज इट पॉसिबल? तो आप अगर रट मार रहे हो, कोई आपको सिखा रहा है कि देखो ये 50 सेंटेंस रट मार लो, ये 50 वर्ड्स रट मार लो, ये उनके लिए है जिनका जो ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हैं, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन 90% स्टूडेंट तो बर्बाद नहीं हुए, हो सकता है 10% स्टूडेंट ने अपने एकेडमिक्स पे ध्यान नहीं दिया होगा, लास्ट मोमेंट पे उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, अब उनके पास कोई चारा नहीं है, पीछे मुड़ के देख नहीं सकते हैं, चलो देखो सेंटेंस रट मार के किसी कंपनी में फिट हो जाते हैं, ऐसा उनका मकसद होगा, वो उनके लिए है, राइट? हाय, हेलो, कोई हाय बोलेगा तो आप हेलो बोलोगे, कोई कम इन बोलेगा तो आप थैंक यू बोलोगे, कोई सिट डाउन बोलेगा। ये क्या मजाक है? ऐसे कोई लैंग्वेज सीखता है क्या, राइट? अब आप देखिए, अगर मुझे आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, ही इज कमिंग, शी इज कमिंग, ही इज माई ब्रदर, शी इज माई सिस्टर, अगर इतना बोलना आ गया तो मुझे इंग्लिश आ गया क्या, राइट? इट्स नॉट लाइक दैट। आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फाइंड आउट नहीं बोल पाओगे, आप प्रेजेंटेशन नहीं दे पाओगे, आप डिबेट नहीं दे पाओगे, आपके ऑडियंस को आप ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे, आप अपना प्रेजेंटेशन भी ठीक से दे नहीं पाओगे। अगर मैं आपको एक स्टोरी बोलने के लिए कहूं तो वो भी आप ठीक से नहीं बोल पाओगे, सेंटेंस रट मार रहे हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी खत्म हो जाएगी, आपके प्रेजेंटेशन एबिलिटी खत्म हो जाएगी, आपकी वोकैबुलरी काफी लिमिटेड हो जाएगी। आप सिर्फ यही मानकर चलोगे कि दिस इज माय पेन, दैट इज माय पेन, शी इज कमिंग, आई हैव अ पेन, इतना बोलने से मेरी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। आप देखिए कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं जहां पर बोलते हैं कि इस वर्ड का मतलब ये होता है, और एक 2 सेकंड की वीडियो में 10 या 20 सेकंड की वीडियो में या फिर 1 मिनट की वीडियो में बच्चे अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ भाई मुझे इंग्लिश आ जाएगा। ये मजाक है। आपको बिल्कुल लेवल 0 से स्टार्ट करके अपने फंडामेंटल्स क्लियर करके आगे जाना पड़ेगा। देखिए अगर आपको थोड़ा बहुत बात करने भी आता है, उसको हम ब्रिटल इंग्लिश बोलते हैं, ब्रोकन इंग्लिश बोलते हैं, बटलर इंग्लिश बोलते हैं, राइट? वैसे तो मैं आपको बटलर इंग्लिश कई लोगों को बता सकता हूं। मान लीजिए अगर कोई एक अमेरिकन आपके पास आया, कोई भी आया, जस्ट गाइड मी व्हिच वे रीच द बस स्टैंड, अगर ऐसा कोई बोला, सर स्ट्रेट गोइंग, राइट गोइंग, स्ट्रेट गोइंग, देन वन लेफ्ट कमिंग, बस स्टैंड कमिंग, मैं ऐसे बोल सकता हूं। रट मारोगे तो आपकी हालत यही होगी, राइट? मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक जंगल था, उसमें एक शेर था, और शेर जंगल का राजा होता है, आपको पता है। लेकिन उसमें एक लोमड़ी थी जो शेर की बिल्कुल इज्जत नहीं करती थी, परवाह नहीं करती थी। उसको लगता था कि मुझे भी सब कुछ आता है, मैं भी उतनी कॉम्पिटेंट हूं, मैं भी उतनी पावरफुल हूं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि शेर और लोमड़ी में डिफरेंस होता है। एक दिन शेर ने लोमड़ी को बुरी तरह से डांटा और कहा कि तुझे मेरी इज्जत करनी पड़ेगी। लोमड़ी ने इस बात का बुरा माना और वो गांव छोड़कर, जंगल छोड़कर चली गई। उसने कहा जंगल मेरे लिए उपयुक्त जगह नहीं है, यहां पर तो मेरा उपहास हो रहा है, यहां पर मेरा इंसल्ट हो रहा है। और वो चली गई इंसानी बस्ती में। जैसे ही वो इंसानी बस्ती में दिखी तो इंसान भी उसको देखकर बौखला गया, गांव के लोग इधर उधर भागने लगे, और लोमड़ी भी इस हरकत से डर गई और वो जाके एक रंगरेज, डायर जो रंग देता ना कपड़ों को, उसके घर में घुस गई। वहां पर ऑलरेडी एक पर्पल कलर का टब था और लोमड़ी जाके उस पर्पल कलर के टब में गिर गई, और जब बाहर आई तो लोमड़ी पूरी पर्पल हो चुकी थी। फिर किसी तरह से जान बचाकर वो जंगल वापस में लौटी, क्योंकि दूसरा चारा तो उसके पास था नहीं। जंगल के सारे प्राणी, यहां तक कि तितलियां भी, कीड़े भी, हाथी भी, घोड़ा भी, सब लोग उससे डरने लगे। शेर भी डरने लगा। अब तो शेर लोमड़ी के घर में पानी भरने लगा और हाथी तो उसका सामान ला रहा था, और उनको लगा कि ये कोई अजीब जानवर आ गया है, इससे मतलब ये बहुत ताकतवर जानवर है
और लोमड़ी को ये तो पता नहीं था कि वो टब में गिर गई थी, अब उसका कलर पर्पल हो गया था। वो भी समझ रही थी कि मेरे अंदर कोई दैवी शक्ति आ गई है, आई हैव अटेन्ड सम स्पिरिचुअल पास, आई हैव अटेन्ड डिविनिटी। तो वो भी इसी मिस इंटरप्रिटेशन के अंदर जंगल में रहने लगी और उसको वो राजा भी बन गई। लेकिन आपको पता है कि जो इस तरह की हरकतें करता है वो ज्यादा दिन चलती नहीं है। जंगल में जल्दी ही बरसात हुई, पानी बरसा, लोमड़ी अपने असली कलर पे आ गई और सारे प्राणियों ने उसे कुचल के मार दिया, कुचल के मार दिया। यही हालत होगी अगर आप रट्टा मारोगे तो, राइट। जैसे आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो आप किस तरह की इंग्लिश बोलोगे, आप अगर बैंक में जाओगे तो आप किस तरह की इंग्लिश बोलोगे, आप रेलवे स्टेशन में तो आप किस तरह की इंग्लिश बोलोगे। ये क्या मजाक है, आप कैसे बोल सकते हैं? हाउ कुड इंग्लिश बी डिस्टिंग्विश्ड, हाउ कुड इंग्लिश हैव डिफरेंशिएशन, how could English you be partial and impartial about learning language? Like you have to speak a certain set of words or sentences on an airport and you will be having a different set of instructions on the railway station. Don't you kind of think that it's a kind of a crude joke, right? It's a joke, it's a crude joke, it's a raw joke. ऐसा नहीं हो सकता है, right? Anyhow, तो सबसे पहले शॉर्टकट, ट्रिक्स और टिप्स पे मत जाइए। और जो भी एंटी ग्रामर रेजिम जो मुहिम चला रहे हैं कि ग्रामर आपको सीखने की जरूरत नहीं है, ग्रामर आपको सीखने के, अबॉलिश देम, ये गलत बात है, आपको ग्रामर आकर सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर एक स्टूडेंट है और वो बोल रहा है सर आई डिड नॉट कम यस्टरडे, अगर मैं बोला कि अरे आई डिड नॉट नहीं बोलना चाहिए, आई कुड नॉट तुझे बोलना चाहिए, सर सॉरी सर आई कुड नॉट कम यस्टरडे। अब आपने कुड नॉट बोलते कुड नॉट लगा लेगा, थोड़ी देर का वुड नॉट बोलते वुड नॉट लगा लेगा, राइट। उसकी हालत कैसी है? त्रिशंकु की हालत है, right? He is in a state of confusion. You tell him did not, he will say did not. You say could not, he will say could not. But he does not know where to use did and where to use could. उसको नहीं पता। इंग्लिश में may I come in, shall I come in, can I come in, would I come in, could I come in, इसका डिफरेंशिएशन होता है। may I come in आप हर जगह नहीं बोल सकते, can I come in आप हर जगह नहीं बोल सकते, आप would I come in हर जगह नहीं बोल सकते, could I come in हर जगह नहीं बोल सकते, shall I come in हर जगह नहीं बोल सकते। हर एक का एक डिस्टिंग्विश प्लेसमेंट है। उसके सिवा अगर आप बोलोगे तो आपको छपरी बोलेंगे लोग, सॉरी ऐसी इंग्लिश नहीं होती है, राइट। और अगर आप इन शॉर्टकट, ट्रिक्स, टिप्स और एंटी ग्रामर वालों की सुनोगे, आप एमएनसी जाओगे, अपने जॉब से हाथ धो बैठोगे। रट्टा मारने से इंग्लिश कभी नहीं आता, इंग्लिश को परस्यू करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, राइट। आज तक आप डिग्री कर रहे हो, आप ग्रेजुएशन में हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, आप अच्छे ओहदे पर भी, आप अच्छे जॉब्स में भी हो, तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन इनटू, एट, ऑन, अपॉन, थ्रू, ओवर्स, अक्रॉस के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो। ये क्या लैंग्वेज है? आज का स्टूडेंट कल का प्रोफेशनल है, कल का प्रोफेशनल कल का पेरेंट है, कल आपके बच्चे आपके पास आएंगे, इंसल्ट कर देंगे आपकी, एक छोटा सा होमवर्क नहीं कर पाओगे कल बच्चों का, राइट। अगर आपके पड़ोस का बच्चा आपके पास आता है तो बोलता है कि भाई मुझे अक्रॉस का लगाना है, थ्रू का लगाना है, तो आप नहीं बोल पाओगे। अगर वो बोलता है कि दीदी अगर मुझे ऐसा इंग्लिश बोलना है कि अगर मैं तुम्हें नहीं जगाता तो अभी तक सो रहे होते, दीदी इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, भैया इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो, तो आप क्या करोगे? इफ यू डिड नॉट वेक अप मी देन आई वाज स्लीपिंग, क्या करोगे? अरे स्टूपिड बोलेंगे लोग आपको, राइट। आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, इफ यू वुड नॉट हैव वेकन मी अप देन आई वुड हैव बीन स्लीपिंग टिल नाउ। आपको ऐसे ही बोलना पड़ेगा। वहां पर उड़ा आएगा, वहां पर उड़ा भी आएगा। कितने लोगों को आपने सुना होगा उड़ा बीन इस्तेमाल करते हुए, कुड़ा बीन इस्तेमाल करते हुए, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन इस्तेमाल करते हुए, हैव टू, हैज टू, हैड टू, नीड टू, वांट टू, गेट टू इस्तेमाल करते हुए, विल बी, शैल बी, कुड बी, मे बी, माइट बी, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन, कुड हैव बीन, मस्ट हैव बीन, मे हैव बीन, माइट हैव बीन। कितने लोगों को आपने सुना होगा? नहीं बोलते हैं, वो बस कॉम्प्रोमाइज करने पे लगे हुए हैं, राइट। कोई बोलता है माय डैड इज वर्किंग इन द बैंक सिंस 25 इयर्स। अबे ये क्या हो गया? माय डैड इज वर्किंग, माय डैड इज वर्किंग नहीं होता, माय डैड हैज बीन वर्किंग होता, राइट। अगर आप बोलोगे कि अगर आप मान लो अगर मैं हूं, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट इन माय कॉलेज, आई वाज नहीं होता, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट होता। लेकिन इतने सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, इतने सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं। ये तो बटलर इंग्लिश हो गई, तो ब्रोकन इंग्लिश हो गई, राइट। नतीजा क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि टिप्स और ट्रिक्स और ब्रेन ड्रेन, माइंड डाइवर्शन। ग्रामर सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको ग्रामर सीखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या मजाक बना रखा है ग्रामर का, राइट। ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। एक थैंक यू भी अगर आप बोलते हैं ना तो उसके 4 मतलब होते हैं। अगर आप कम इन बोलते हैं तो कैसे कम इन बोलना है उस पर भी डिपेंड करता है, राइट। सबसे पहले मैं एक बात बताता हूं आपको कि दिस इज अ चेयर एंड इट इज अ चेयर, कुछ डिफरेंस होगा? सर दोनों भी एक ही है, तो दोनों भी एक है, तो दिस इज अ चेयर, इट इज अ चेयर क्यों बोलना है? हाय एवरीवन आउट देयर, हाय एवरीबॉडी आउट देयर, एवरीवन बोला फिर एवरीबॉडी बोला, कुछ डिफरेंस होगा? आपने दरवाजा खटखटाया, कोई नहीं था बाहर, नो वन एंड नोबडी, क्या बोलना है, राइट। समवन टोल्ड मी, समबडी टोल्ड मी, क्या बोलना है? सम और फ्यू कहां इस्तेमाल करते हैं? सेवरल कहां इस्तेमाल करते हैं? मेनी, मोर, मच कहां इस्तेमाल करते हैं, राइट। आप क्या इंग्लिश बोल रहे हो?
मैं 90% स्टूडेंट्स को देखता हूं, वो लगे हुए हैं किसी यूट्यूब के चैनल पे, कोई बोल रहा है कि विदाउट ग्रामर, कोई बोलता है कि बुक में, अरे गंदी इंग्लिश बोलते हो लोग, नंगी इंग्लिश बोलते हैं, राइट? इट इज एब्सोल्युटली स्टूपिड व्हेन यू स्पीक इंग्लिश। सी, मुझे एक बात बताओ, बोलने पे इतना फोकस क्यों है? कल एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आएगा, ह्यूमिलेटेड फील करोगे, ऑफेंडेड फील करोगे, राइट? आपको मैं बताता हूं, डिग्री किए हुए बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए बच्चे हैं, वो बोलते हैं हाई ब्रो, यू ब्रो, व्हाट्सअप ब्रो, इस तरह से बात करते हैं, लेकिन उनको बोलिए एक भाई किसी का एटीएम कार्ड के लिए एप्लीकेशन देना बैंक पे, लिख के देगा। 4 वो पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, रीडिंग है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, लिसनिंग है, राइट? देखिए मैं एक बात बताता हूं आपको इंग्लिश अच्छी आती है, आप कुछ पढ़ते हो, मान लीजिए कि मैंने एक स्टोरी पढ़ी, हिंदी में पढ़ी, और मुझे किसी ने बोला कि भाई इंग्लिश में स्टोरी बता के मुझे सुना, नहीं बता सकता हो। अगर किसी ने उस स्टोरी को बोला कि भाई एक स्टोरी है, आप पढ़ लो और अपने वर्ड्स पे लिख के दिखाओ, आप में एबिलिटी नहीं आएगी, वो रट्टा मारे हुए हो आप, आपको कुछ नहीं आता। आपको V1 आता है, V2 आता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस इतना आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सब इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। रट्टा मत मारो, मगअप मत करो, रट्टा मारोगे। देखिए मैं आपको एक छोटा सा जोक बोलता हूं, एक था बेन और एक था टॉम। बेन टॉम बहुत अच्छे दोस्त थे, वो जो भी करते थे साथ में करते थे, लेकिन बेन पढ़ाई में अच्छा नहीं था, टॉम पढ़ाई में अच्छा था। किसी तरह से बेन और टॉम ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया। बेन टॉम के साथ टॉम के गले लग के रोना लगा और बोला कि बेन ने बोला कि अब तू तो इंटरव्यू में पास हो जाएगा, तूने तो सब कुछ पढ़ा, लेकिन मैंने तो तेरे पेपर्स कॉपी मार के लिखा है, अब मेरा कैसे होगा? तो टॉम ने बेन को बोला कि भाई तू चिंता मत कर, हम एक काम करेंगे, हम लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे, पहले मैं इंटरव्यू अटेंड करूंगा और फिर बाद में तू आ जाना, और जो वो पूछते हैं मैं तुझे बता दूंगा और वही जवाब तू दे देना। तो बेन तो बड़ा खुश हो गया। टॉम गया इंटरव्यू को, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा इंटरव्यूअर ने कि टेल मी समथिंग अबाउट द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स। तो उसने बोला कि सर वैसे तो बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, लेकिन किसी एक का नाम लेना गलत बात होगा। फिर उसने पूछा उसको कि भाई व्हेन डिड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस? तो उसने बोला कि देखो सर प्रोसेस तो 1857 में शुरू हो गया था, लेकिन हमको आजादी मिलते मिलते 1947 आ गया। फिर उसने पूछा कि इज देयर लाइफ ऑन मून? तो उसने बोला कि सर रिसर्च इज ऑन, रिजल्ट्स आर अवेटेड। अब टॉम बार आया, उसने बोला बेन को जा आप तो अंदर। तो बेन गया, तो उससे पहला सवाल पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ योर डैड? सर वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी का नाम लेना मतलब दूसरों की बदनामी होगी सर। तो उसने पूछा कि सेकंड क्वेश्चन से पूछा कि अरे कब पैदा हुआ तू? सर द प्रोसेस हैड ऑलरेडी बिगन इन 1857 बट बाय द टाइम वी गॉट इंडिपेंडेंट इट वाज अराउंड 1947, राइट? उसने पूछा पागल है क्या? द रिसर्च इज ऑन, रिजल्ट इज अवेटेड सर। रट्टा मारने लोगों का ऐसा ही होता है, रट्टा मारोगे यही होगा, राइट? कितना रट्टा मारोगे मैं बताता हूं आपको। कई सारे बच्चे, मैंने आपको पहले बताया कि रूरल और सेमी अर्बन के बच्चे जो होते हैं उनको इंग्लिश का कोई टच नहीं होता, जो सामने वाला बोल लेता है उसको वही सही मान लेते हैं वो लोग। इतनी, देखिए फैक्ट है, इतनी बुरी हालत है लैंग्वेज की, खास करके अगर हम नॉर्थ इंडिया में देखते हैं, आप जो भी वीडियो देखो उसको मिलियन व्यूज आ रहे हैं, ये क्या है? मजाक है ये, राइट? इस तरह से तो पूरा सिस्टम बर्बाद कर दोगे, लोगों का भरोसा उड़ जाएगा, बच्चे कंफ्यूज हैं आज। ग्रामर मत सीखो, फंडामेंटल की कोई जरूरत नहीं है, मैं बोल दूंगा इंग्लिश आपको आ जाएगा। ये क्या स्टुपिडिटी है, धमाल मचा रखा है। इट्स नॉट लाइक दैट, हमको ऐसा सब नहीं करना है, राइट? आपने देखा होगा कि हमारी जो स्टार्टिंग से सीरीज है प्रीपोजिशंस की, पूरे 11-12 वीडियोस हम अभी तक अपलोड कर चुके हैं। तारीफ नहीं कर रहा हूं अपनी, वो आप करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था आप हमारा आईना है, अगर मैं आईने में देखूंगा तो मैं यही देख सकता हूं कि मैंने कपड़े कितने अच्छे पहने और मैं कैसे लग रहा हूं, लेकिन हमारी औकात क्या है वो डिसाइड करने वाले आप लोग होते हैं। अगर हम आपकी जिंदगी में कोई भी डिफरेंस ला पाए तो आप हमको दिल से सलाम करोगे, और अगर हम आपकी जिंदगी में कोई भी डिफरेंस ना ला पाए तो आप हमें रिजेक्ट कर दोगे। इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट्स यहां पर ठहरने के लिए आया है, यहां पर अपना झंडा फहराने के लिए आया है, ऐसे हम लोग नहीं आए, राइट? इसलिए एंटी ग्रामर रेजिम जो आपको कहेगा कि ग्रामर के बिना आप इंग्लिश सीख सकते हो, तो आपकी हालत टॉम और बेन जैसी ही होगी, रट्टा मारोगे लेकिन बिखर जाओगे एक दिन। क्लियर? नाउ लैक ऑफ गाइडेंस ही दे रहा हूं कि आपको लैक ऑफ गाइडेंस महसूस ना होगा, ताकि महसूस ना हो। अपने पूरे कोर्स में हम अपने इतना अच्छा गाइडेंस हम देंगे आपको। आने वाले अपने जो वीडियोस अपलोड होंगे उससे आपको इतना सारा गाइडेंस मिलेगा, इतना सारा इंसाइट मिलेगा, इतना सारा डीप रूटेड नॉलेज मिलेगा कि आपको इंग्लिश, मैंने आपको हमेशा एक बात बोलता हूं, मैं आज भी वही बता रहा हूं कि इंग्लिश में आपको फिर पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अगर मैं किसी बच्चे को पूछूं हे यू कम हियर, तो बच्चे क्या बोलते हैं? मी, आई और मी का डिफरेंस नहीं मालूम, ही और हिम का डिफरेंस नहीं मालूम,
हिम और हिमसेल्फ का डिफरेंस नहीं मालूम, राइट? वन सेल्फ का डिफरेंस मालूम, सेल्स का डिफरेंस नहीं मालूम, ईच अदर, वन अदर का डिफरेंस नहीं मालूम, राइट? देमसेल्स का डिफरेंस नहीं मालूम, माई सेल्फ का डिफरेंस नहीं मालूम, और बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं, राइट? उनको ना कंप्लीट सब्जेक्ट आते हैं, ना ऑब्जेक्ट आते हैं, ना उनको पता है कि कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कौन एक्शन रिसीव कर रहा है, बस बोले जा रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं, राइट? और बीच बीच में रैंडम वीडियोस आके, नो एग्जीक्यूटिव नहीं कहते, एग्जीक्यूटिव कहते हैं। तो ठीक है, उससे क्या फर्क पड़ा? मैं एग्जीक्यूटिव बोलता हूं, क्या फर्क? मुझे एक बात बताइए, अगर मान लीजिए इंग्लिश में आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, राइट, लेकिन मुझे अपनी लैंग्वेज को सुधारना है, अगर मैं अपनी लैंग्वेज सुधर गई ना, मैं ग्रामेटिकली अगर अच्छा हो, फिट हो गया, मुझे पता चल गया कि मेरे लैंग्वेज में काफी मैं ग्रामेटिकली काफी फिट हूं, मेरा सेंटेंस मेकिंग बिल्कुल ठीक है, मेरा सेंटेंस सिलेक्शन काफी ठीक है, मेरा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन काफी ठीक है। अब यहां पर एक बात आ रही है कि सेंटेंस सिलेक्शन, सेंटेंस मेकिंग और सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, एक टॉपिक आता है ग्रामर में जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस, राइट? ये टॉपिक आपको बहुत इंसाइटेड देता है कि एक ही सेंटेंस को आप बार बार कैसे बोल सकते हो, या एक ही सेंटेंस को आप अलग अलग तरह से कैसे बोल सकते हो, राइट? देखिए, दिस इज माई बुक, ये एक सिंपल सेंटेंस है, ये आपको सिखा देगा कोई भी। दिस इज द बुक विच बिलोंग्स टू मी, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, राइट? तो मुझे एक बात बताइए कि दोनों एक ही सेंटेंस है, लेकिन आपको सबसे पहले कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस क्या आता है वो पता होना चाहिए ना। आप कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की जरूरत नहीं है। अरे भाई मेरे, उसमें स्पीकर, लिसनर और कन्वेयर, आपको हमारे कोर्स में सब कुछ कंटेंट मिल जाएगा। एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है, कन्वेयर होता है। आपको यही पता नहीं कि स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है, कन्वेयर कौन है, और आप बोल रहे हो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीकर। मैं एक बात बताता हूं आपको, एक सिंपल बात बताता हूं। अगर मैं आपको एक स्टोरी बोल रहा हूं और उस स्टोरी में एक लेडी है और वहां पर कुछ बूढ़े आए हुए हैं उसके घर को, और उसने दरवाजा खोला और वो बूढ़े उस लेडी को पूछ रहे हैं कि इज योर हस्बैंड एट होम? तो लेडी बोल रही कि माई हस्बैंड हैज गॉन होम। अब ये स्टोरी कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं, मैं लेडी हूं। लेकिन प्रतीत कैसा हो रहा है, इंटरप्रेट कैसा हो रहा है? माई हस्बैंड हैज गॉन होम। मेरा हस्बैंड कहां से आएगा? मेरा हस्बैंड कहां से आएगा? आप क्या बोल रहे हो? अब देखिए, एक स्टोरी है, मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं। मान लो कि एक एक्स पर्सन है, एक वाई पर्सन है, और वाई पर्सन ने एक्स पर्सन को बोल दिया तू गधा है, और मैं जेड हूं, और मैं आके मेरी ऑडियंस को सब कुछ सुना रहा हूं। मेरी ऑडियंस है ए बी सी, मेरी ऑडियंस है। मैंने वाई की बात सुनी जो उसने एक्स को बोला, और मैं जेड हूं, और मैं मेरी ऑडियंस को एबीसी के हिसाब से आके सुना रहा हूं। वाई ने क्या बोला? तू गधा है। अब जेड आके एबीसी को क्या बोलेगा? वाई ने एक्स से कहा तू गधा है। अरे तुमने तो डायरेक्टली सामने लोगों को गधा बोल दिया, जबकि आपको बोलना क्या चाहिए था? वाई ने एक्स को बोला कि वो गधा है, आपने क्या बोल दिया? तू गधा है। आपको अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप किसका रोल निभा रहे हो? आप स्पीकर हो, आप लिसनर हो, आप कन्वेयर हो, आपको पता ही नहीं है। आप सब्जेक्ट हो, आप ऑब्जेक्ट हो, पता ही नहीं है। और वो क्या बोलते हैं? नहीं, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, एक्टिव की जरूरत नहीं है, पैसिव की जरूरत नहीं है। फिर किस चीज की जरूरत है? What do you want? What kind of a student you are preparing for? मुझे एक बात बताइए कि सारे के सारे स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश बोलना ही चाहते हैं? इस देश में एक बहुत बड़े स्टूडेंट की संख्या है, एक बहुत बड़े स्टूडेंट का वॉल्यूम, लार्ज स्केल पे स्टूडेंट्स का फ्रेटर्निटी है जो एनडी के एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, ग्रामर होता है, जो सीएलएटी के एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, राइट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट जो सीधा आपको एनएलयू में लेकर जाता है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में लेकर जाता है। आप आईआईएम का एग्जाम देते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के लिए एग्जाम देते हो, आप जीआरए का एग्जाम देते हो, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन देते हो, आप टोफेल देते हो, आप आईएल्टीएस देते हो, आप पीटी देते हो, आप ओईटी देते हो, आप एसएससी का एग्जाम देते हो, आप एसएसबी का एग्जाम देते हो। इस दुनिया में आप एफडीए, एसडीए, आप सीआरपीएफ के लिए, आईटीबीपी के लिए, आप बीएसएफ के लिए, आप एक रिजर्व पुलिस फोर्स के लिए, आप एक सिविल फोर्स के लिए, किसी भी चीज का एग्जाम दे दो, वहां पर पूछेंगे क्या? आप एक पीएसए का एग्जाम दो, वहां पर 10 मार्क्स का ट्रांसलेशन आता है, तो ट्रांसलेशन आपको कब आएगा? जब चीजों की अंडरस्टैंडिंग होंगी तो ट्रांसलेशन आएगा। अगर ये तो क्या सारे स्टूडेंट्स को सिर्फ फोकस है कि मैं बोलूं तो बस, मैं बोलूं तो बस? अरे वो कोई मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हो सकता है जहां पे उसको अपने कस्टमर के साथ एक रिलेशन बनाना है, प्रोडक्ट बेचना है, घर को आ जाना है। सब स्टूडेंट का रिक्वायरमेंट वही है क्या? ऑफ कोर्स नॉट। फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा स्टूडेंट का, डार्कनेस में ढकेल रहे हैं स्टूडेंट्स को। इनफैक्ट ये एक बहुत ही बेकार जनरेशन पैदा करेगा। मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग नहीं आता तो आपकी इंग्लिश कभी भी अच्छी नहीं है। इंग्लिश ही नहीं, आप दुनिया की कोई भी लैंग्वेज पे फोकस कर लो। मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूं यहां पे। मैं आपको 50 एग्जाम गिना सकता हूं,
आप अगर एक आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, 250 मार्क्स का एस्से आता है एग्जाम्स में, आप उसका एग्जाम का एस्से लिखना तो छोड़ो, बच्चों को टॉपिक समझ में नहीं आता, टॉपिक क्या है। एग्जाम लिखना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन बच्चों को टॉपिक समझ में नहीं आता, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो। क्यों? रट्टा मारा है, आई हैव अ पेन, यू हैव अ पेन, ही इज कमिंग, शी इज कमिंग, ब्रो कम सिट, हाउ आर यू, राइट? अरे भाई वो एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए ठीक है, वो कोई गोलियां बेच रहा है, वो कोई टॉयज बेच रहा है, वो कोई चीजों को बेच रहा है, उसके लिए वो ठीक है। क्या दुनिया के सारे स्टूडेंट यही कर रहे हैं? राइट? इंटरव्यू प्रिपरेशन होता है, इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स को लिटरली कुछ क्वेश्चंस को मगअप करवा के भेजा जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स, what you call what are your interest what is your interest area and what are your what you call hobbies। इस तरह के देखिए वो स्टूडेंट क्या बोलता है मालूम है जाके वहां पे कि माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, माय हॉबीज आर लिसनिंग म्यूजिक, वहां जाके क्रिकेट खेलेगा, राइट? तो थिंग इज दैट, देखिए ये काफी लंबा चलेगा, अगर मैं इसके ऊपर बोलूं तो मैं 15 दिन बोल सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि सबसे पहले अर्ली डेयर लर्निंग फ्लॉज आपके हो गए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए हम किस घर में पैदा होते हैं, किस माँ बाप को पैदा होते हैं, किस शहर में पैदा होते हैं, किस गांव में पैदा होते हैं, किस स्कूल में जाएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आज तो हमारे ये हाथ में है कि हम किससे सीखना चाहते हैं और कैसे सीखना चाहते हैं, राइट? लैक ऑफ एनवायरमेंट, देखिए एनवायरमेंट को हम दोष नहीं दे सकते, एंड मैं आपको बोला हूं कि एडवर्स सिचुएशंस में ही आउटस्टैंडिंग काम करना ये विनर्स का काम होता है, और एनवायरमेंट को दोष देना ये लूजर्स का काम होता है, राइट? सबसे उसके बाद मैंने आपको क्लियरली बताया कि ब्रेन ड्रेन और माइंड डाइवर्जन करने वाले लोग बहुत हैं, ये शॉर्टकट है, टिप्स है, ट्रिक्स है, रट्टा मारने के टेक्निक्स है, सब छोड़ दो। एंटी ग्रामर रेजिम नहीं है, आपको ग्रामर के साथ जाना पड़ेगा, और ग्रामर सचमुच में मैं आपको बता रहा हूं, लास्ट बता रहा हूं, बोरिंग नहीं है। ग्रामर को पढ़ाने वाले लोग सही नहीं है, ग्रामर जो पढ़ाते हैं उनको उन लोगों को ग्रामर सही तरह से नहीं आता, इसलिए वो हेजिटेट करते हैं, राइट? मैं आपको बताता हूं कि अगर एक ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब मैं अगर किसी से कहने के लिए कहता हूं तो बहुत, मैं किसी के इनकॉम्पिटेंस के ऊपर बात नहीं करना चाहता। ग्रामर को वही लोग डिमोट कर रहे हैं जो उसको लेबोरियस मानते हैं, जो उसको स्टूडियस मानते हैं, और जो मानते हैं कि ग्रामर से इंग्लिश सीखना पॉसिबल नहीं है। ग्रामर तो इंग्लिश का साइंस है, उसकी सोल है, मैंने आपको क्लियरली बताया। मुंह से इंग्लिश बोलोगे और ग्रामेटिकल मिस्टेक करोगे तो वो तो गंदगी हो गया, लैंग्वेज कैसे होगी वो, राइट? लैक ऑफ गाइडेंस, पूरे कोर्स में हम आपको गाइडेंस देंगे, राइट? एनी हाउ, बट लास्टली आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग, उस्ताद हैं हम, नवसिखिए परिंदों को बाज बनाते हैं। यूं तो आदत है पुरानी समंदरों की, कश्तियों को डुबोने की, हम वो हैं जो कश्तियों को जहाज बनाते हैं। भले बना ले बुर्ज खलीफा कोई आसमान पर, भले बना ले बुर्ज खलीफा कोई आसमान पर, हम तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाते हैं। और यही सब कुछ लेकर, यही इंटेंशन लेकर हम इंडो ऑक्सफोर्ड इंपैक्ट इंग्लिश एकेडमी वाले इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। स्टॉर्म करेंगे, आपका साथ चाहिए, आपका एसोसिएशन चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ऐसे सेशंस में आपको आगे भी दूंगा, बट राइट नाउ आई हैव टू स्टॉप। थैंक यू वेरी मच।